सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए हम लोग इसे फटाफट देख लेते हैं। प्रश्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार एक विशाल आकार था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी, आयताकार टैंक आकार का था। इस प्रश्न से जुड़े फैक्ट को हम लोग आइए देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार एक विशाल आकार आयताकार टैंक था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, यहाँ एक सील में 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न था और पॉइंट भी है, तो आप इसे जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, वर्धमान। इस प्रश्न से फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणराज की राजधानी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के ज्ञातुज्ञ कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो जरूर आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सांची का स्तूप। इस प्रश्न से हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के सम्मान में कराया गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर एक छोटा गांव है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, होलसल साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी, द्वार समुद्र। इस प्रश्न से हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। होलसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये कर्नाटक के छोटे भाग पर शासन करते थे। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, होलसल वंश का स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम की संकलन की। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, कालिदास ने रघुवंशम की संकलन की थी। रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, खजुराहो को मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी, चंदेल राजवंश ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। इस प्रश्न से हम लोग फैक्ट को नोट कर लेते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्य और जैन से संबंधित रखते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, खजुराहो के मंदिर का काम कीड़ा कला के लिए दुनिया भर में विख्यात है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, खजुराहो का नगर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। अगला आपका, लोदी वंश का संस्थापक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बहलोल लोदी। इस प्रश्न से हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका,
इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान ने किसको हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, हेमू को हराया था। की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, अकबर के सेनापति बैरम खां के लिए यह एक निर्णायक युद्ध था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, मोहम्मद कुलीन कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद के चार मीनार की निर्माण कराया गया था। इस प्रश्न से हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1551 ईस्वी में कराया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए, ध्रुपद। इस प्रश्न से हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। प्रश्न से जुड़ी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, तानसेन भारत के प्रसिद्ध महान संगीतकार थे। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंधित थे। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इन्होंने स्वामी हरिदास के ध्रुपद शैली की शिक्षा ग्रहण की थी। एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसे जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, तेज चंद्र। इस प्रश्न से हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। उस समय वर्धमान का राजा महाराजधिराज बहादुर तेज चंद्र राय थे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।